नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। 18 सितंबर 2022 की वो तारीख जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसकी ख्वाहिश लेकर घर से निकली एक 19 साल की लड़की को मार दिया गया, जिसका नाम था अंकिता भंडारी। पूरे देश में इस बात को लेकर उबाल था। परिवार की इकलौती बेटी थी, जिसका नाम भले ही अंकिता हो, लेकिन उसके पापा उसे प्यार से साक्षी कहकर बुलाते थे। शायद पिता को लगता था कि उसकी यह बेटी उनकी खुशियों की साक्षी है। एक बेटा पहले से ही था, बेटी हुई तो परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वक्त बीता और पता ही नहीं चला, नन्हे नन्हे कदमों वाली अंकिता अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसके कदम आसमान को छूने लगे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की एक छोटे से गांव डोब श्रीकोट में रहने वाली अंकिता आगे और पढ़ने के लिए और कुछ बनने के लिए अब बाहर जाना चाहती थी। गांव में इतने साधन नहीं थे कि अंकिता वहीं रहकर अपने सपनों को पूरा कर सके। 12वीं की परीक्षा उसने 89% अंकों के साथ पास की थी। फैसला किया कि देहरादून जाकर पढ़ाई करेगी। एक रिश्तेदार के घर रहकर होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन भी लिया, लेकिन पैसों की वजह से बीच में ही पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। इसी बीच ऋषिकेश के एक बनतरा रिसोर्ट में उसने रिसेप्शनिस्ट की तौर पर नौकरी कर ली, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। घर पर उसके मम्मी-पापा जिस हालात में थे, उसको देखकर उसे नौकरी की ज़रूरत पड़ी। 28 अगस्त 2022 को पिता उसे ऋषिकेश छोड़ने गए और अपनी लाडली साक्षी को उन्होंने आखिरी बार देखा। 21 दिन बाद अंकिता की मौत की खबर आई। जिस रिसोर्ट में अंकिता नौकरी करती थी, उसका संचालक पुलकित आर्य अपने ग्राहकों को स्पेशल सर्विस देने के नाम पर उससे गलत काम करवाना चाहता था। अंकिता ने मना किया और यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई। अंकिता ने जब इस बात का विरोध किया तो रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। इस पूरे मामले ने देश को हिलाकर रख दिया। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर तक उसके समर्थन में आवाजें उठने लगी। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले की तह तक जाने के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंकिता को इंसाफ के लिए उत्तराखंडी नहीं, दिल्ली की सड़कों से भी आवाजें उठी। अंकिता के हत्यारे पकड़े गए और कोर्ट में लगभग 32 महीने तक इस पूरे मामले पर सुनवाई चली। 30 मई 2025 पौड़ी जिले की कोटद्वार अदालत ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी की हत्या मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले के साथ ही पुलकित आर्य के वो किस्से भी बाहर आ गए, जिससे पता चलता था कि वो कॉलेज के दिनों में कैसा था। दरअसल जो पूरा मामला सामने आ रहा है, उस पूरे मामले में अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि दरअसल उस रिसोर्ट में क्या होता था और अंकिता को विरोध करना कितना भारी पड़ गया। उस काली रात, जिस 18 सितंबर को ये पूरी घटना हुई थी, उस रात क्या हुआ था? दरअसल 18 सितंबर 2022 की शाम को अंकिता भंडारी रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस लौटते समय इन लोगों ने अपनी गाड़ी चीला रोड के किनारे एक नहर के पास रोकी। यहाँ पुलकित, सौरभ और अंकित ने खड़े होकर शराब पी, जबकि अंकिता वहीं इंतजार करती रही। इसके बाद अंकिता का पुलकित से विवाद हुआ और उसने रिसोर्ट में चल रही अवैध गतिविधियों को लेकर विरोध जताया। गुस्से में आकर पुलकित ने अपने दोनों साथियों के साथ अंकिता को चीला नहर में धकेल दिया। अंकिता की लाश 22 सितंबर को मिली और 23 सितंबर को पुलकित को गिरफ्तार कर लिया। पुलकित और उसके दोनों साथियों पर आईपीसी 302 यानी कि हत्या, 201 सबूत गायब करना और 354 यौन उत्पीड़न और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। शुक्रवार को यानी कि आज आए इस फैसले में अदालत ने पुलकित और उसके दोनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने कहा है कि अंकिता भंडारी को शायद अब न्याय मिल गया।
अंकिता भंडारी के तीनों कातिलों की जेल में अब बाकी जिंदगी कटेगी। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। ये अदालत कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज फैसला सुनाया है। अंकिता भंडारी इसी केस के पास एक बनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की जो जज हैं रीना नेगी ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है और आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में घटना के 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। काफी लंबा वक्त लगा उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ मिलने में। इस पूरे मामले में 2 साल 8 महीने 12 दिन बाद कोर्ट से अब अंकिता भंडारी को न्याय मिला है। कोर्ट ने फैसला देते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य पर कुल 72,000 रुपए का अर्थदंड, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता पर 72,000 रुपए अर्थदंड लगाया है। राज्य सरकार की प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित के परिजनों को 4 लाख रुपए प्रतिकार दिलाए जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। 18 सितंबर की वो रात थी जहां बनतारा रिजॉर्ट में ये घटना घटी। यहाँ पर अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट थी और अंकिता भंडारी की यहाँ जो उसका रिजॉर्ट का मालिक था बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य, उस पर वीआईपी अतिथियों को एक्स्ट्रा सर्विस देने का जो दबाव था उसके चलते जब अंकिता भंडारी ने इस पूरे मामले पर मना किया तो उसकी जान ले ली गई। उसकी अंकिता भंडारी का शव नहर से बरामद किया गया था। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी सबको ढूंढने में। उसके बाद अंकिता भंडारी का बस शव जो है 24 सितंबर को, यानी कि 18 सितंबर की ये घटना थी और 24 सितंबर को यानी कि 6 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव नहर से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसमें डूबने का कारण बताया गया था। मृत्यु का जो कारण था वो डूबने का कारण बताया गया था। साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। इस पूरे मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी जो गठित हुई थी, इस पूरे मामले में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया था। जब केस पूरा मामले ट्रायल पर आया तो 47 गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 302, 201 और 354A की धाराएं लगी थी। अब इस पूरे मामले पर जब यह घटना सामने आई थी तो उत्तराखंड में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके साथ ही उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर में और भी कई राज्यों में, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले था। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और पूरे देश में इस पूरे मामले को लेकर उबाल था। इस मामले में राज्य सरकार के सामने भी काफी चुनौतियां थी क्योंकि पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है वो वहां बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है। पार्टी ने इस मामले में के सामने आने के बाद विनोद आर्य को पार्टी से बाहर कर दिया था, यानी कि जो रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्य, उसके पिता बीजेपी के नेता थे, जिसके घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने उसके पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था और रिजॉर्ट को सरकार ने बुलडोजर चलवाकर तोड़वा दिया था। इस घटना के बाद कोटद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश और देहरादून समेत कई शहरों पर लोग सड़कों पर उतरे थे और विरोध प्रदर्शन किया था। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले को पुलिस जांच की समीक्षा की, इसके बाद सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था। इस तरीके से ये पूरा मामला 2 साल 8 महीने और 12 दिन बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बाकी देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज। और हाँ, जिन लोगों ने हमारा ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तब तक हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।